ओम गणेश। हर हर महादेव। भारत माता की जय। जय माता दी। भौमावस्यम निशाम अग्रे शतभिशाम। अब ये क्या है, तो जैसे विश्वसार तंत्र के दुर्गा उपासना भाग में या आख्यान में हम जो भी कहें, उसमें माता रानी के 108 नाम बताए हुए हैं, दर्शित किए हैं। अब ये जो नाम है वो महादेव जी ने ईश्वर स्वरूप में ईश्वरोवाच माता रानी पार्वती जी को जो कमलानना स्वरूप में है उनको श्रवण करवाए थे, उसका महात्म्य बताया था। और साथ में क्या कहा था कि जब भी मंगलवार युक्त अमावस्या होगी, भौमावस्या होगी, उस दिन अगर कोई मनुष्य यह स्तोत्र का पाठ करता है माता रानी के सन्मुख, या फिर कैसे, वो आज मैं इस विषय वीडियो में आपको बताऊंगा। वो पूरा स्तोत्र भी आपको सुनाऊंगा। आप चाहे तो स्वयं भी पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं और माता रानी की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकते हैं। और उसका फल क्या है वो भी इस वीडियो के अंत में आपको मैं श्रवण करवाऊंगा, जो इसी स्तोत्र में महादेव जी ने श्रवण करवाया था माता रानी को। बने रहिए, देखते रहिए। और अगर आज का यह विषय वीडियो पसंद आए, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का चिन्ह दबाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे यह जो स्तोत्र है, और वो मैंने जैसे कहा कि विश्वसार तंत्र में दुर्गा अष्टोत्तर शतनामक नामक यह स्तोत्र है, जो महादेव जी ने स्वयं माँ जगदम्बा को श्रवण करवाए थे। और फिर यह स्तोत्र का आरंभ होता है, और यह स्तोत्र पठन पाठन से ही क्या क्या लाभ मिलते हैं वो भी सुनिएगा। ओम श्री दुर्गायै नमः। श्री ईश्वरोवाच ओम शतनाम प्रवक्ष्यामि शृणुष्व कमलानने यस्य प्रसाद मात्रेण दुर्गा प्रीता भविष्यति। ओम सती साध्वी भवप्रीता भवानी भवमोचनी आर्या दुर्गा जयाचाद्या त्रिनेत्रा शूलधारिणी। ओम पिनाकधारिणी चित्रा चंडघंटा महातपाः मनोबुद्धिरहंकारा चित्तरूपा चिताचितिः। ओम सर्वमंत्रमयी सप्ता सत्यानंद स्वरूपिणी अनंता भाविनी भाव्या भव्या भव्या सदागतिः। शांभवी देव माता च चिंतारत्न प्रिया सदा सर्वविद्या दक्षकन्या दक्षयज्ञ विनाशिनी। ओम अपर्णानेकवर्णा च पाटला पाटलावती पट्टांबर परिधाना कलमंजीररंजिनी। ओम अमेय विक्रमाक्रूरा सुंदरी सुरसुंदरी वनदुर्गा च मातंगी मतंग मुनिपूजिता। ओम ब्राह्मी माहेश्वरी चैन्द्री कौमारी वैष्णवी तथा चामुंडा चैव वाराही लक्ष्मीश्च पुरुषाकृतिः। ओम विमलोत्कर्षिणी ज्ञाना क्रिया नित्या च बुद्धिदा बहुला बहुल प्रेमा सर्ववाहन वाहना। ओम निशुंभ शुंभ हननी महिषासुरमर्दिनी मधुकैटभहंत्री च चंडमुंड विनाशिनी। ओम सर्वासुर विनाशा च सर्वदानवघातिनी सर्वशास्त्रमयी सत्या सर्वास्त्रधारिणी तथा। ओम अनेकशस्त्रहस्ता च अनेकास्त्रस्य धारिणी कुमारी चैककन्या च कैशोरी युवती यतिः। ओम अप्रौढ़ा चैव प्रौढ़ा च वृद्धमाता बलप्रदा महोदरी मुक्तकेशी घोररूपा महाबला। ओम अग्निज्वाला रौद्रमुखी कालरात्रिस्तपस्विनी नारायणी भद्रकाली विष्णुमाया जलोदरी। ओम शिवदूती कराली च अनंता परमेश्वरी कात्यायनी च सावित्री प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिनी। ओम य इदं प्रपठेन्नित्यं दुर्गानाम शताष्टकं नासाध्यं विद्यते देवी त्रिषु लोकेषु पार्वती। धनं धान्यं सुतं जायं हयं हस्तिनमेव च चतुर्वर्गं तथा चान्ते लभिन्मुक्तिं च शाश्वतीम्। कुमारीं पूजयित्वा तु ध्यात्वा देवीं सुरेश्वरीं पूजयेत्परया भक्त्या पठन्नाम शताष्टकं तस्य सिद्धिर्भवेद्देवी सर्वैः सुरवरैरपि राजानो दासतां यान्ति राज्यश्रियमवाप्नुयात्। घोरोचनालक्तककुङ्कुमेन सिन्दूरकर्पूरमधुत्रयेण विलिख्य यन्त्रं विधिना विधिघ्नो भवेत् सदा धारयते पुरारिः। भौमावस्यां निशाम् अग्रे चन्द्रे शतभिषां गते
विलिख्य प्रपठेत् स्तोत्रम स भवेत् संपदां पदं। श्री विश्वसार तंत्रे दुर्गाष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम संपूर्णा श्री दुर्गार्पणमस्तु। अब देखिए इसी में महात्म्य में क्या कहा कि जो कोई भी नियमित रूप से इस माता रानी के दुर्गा शतनामाष्टकम का पाठ करता है वह तीनों लोकों में उसके लिए कुछ भी असाध्य नहीं रहता, सभी सिद्धियां उसको प्राप्त होती है। दूसरा, धन धान्य अन्न पुत्र जीवन साथी घोड़े हाथी भी और इस प्रकार के 4 लक्ष्य और अंत में शाश्वत मुक्ति को प्राप्त करता है। फिर कुमारी कन्याओं का पूजन करके देवी सुरेश्वरी का ध्यान करके जो कोई भी इस अष्टक का पाठ करेगा या करता है इसे शतनामाष्टकम का, वह ऐसे व्यक्ति के लिए हे देवी सर्वश्रेष्ठ देवताओं द्वारा भी सिद्धियां की जाती है, राजा भी अधीन हो जाते हैं, व्यक्ति राजसी वैभव को प्राप्त करता है। अब यहाँ पर सुनिएगा, साक्षात महादेव जी एक यंत्र माता रानी को बताते हैं, श्रवण करवाते हैं कि गोरोचन से, कुमकुम से, सिंदूर से, कर्पूर से और मधु के साथ मिश्रित करके यंत्र को लिखकर जानकर व्यक्ति को चाहिए कि वह इसे सदा शिव की तरह धारण करे। अब इसका एक यंत्र है विशो यंत्र या दुर्गा यंत्र, इससे लिखित रूप में धारण करना चाहिए। कैसे क्या है वो एक अलग विषय है, वो कभी भविष्य में हम चर्चा करेंगे। फिर क्या कहा कि अमावस्या की रात को जो मंगलवार युक्त यह जो है भौमावस्यम निशाम अग्रे रात्रि काल में जो कोई भी इस स्तोत्र का लिख कर या पढ़कर या सुनकर या स्वयं पाठ करता है वह व्यक्ति समृद्धि की स्थिति को प्राप्त कर लेता है, निसंदेह निसंदेह निसंदेह। तो मंगलवार युक्त अमावस्या है, इस बार रात्रि काल में अवश्य पाठ कीजिएगा। हालांकि सोमवार से अमावस्या शुरू होकर मंगलवार को पूर्ण होती है, लेकिन प्रतिपदा तिथि का क्षय होने की वजह से मंगलवार को हम अमावस्या गिन पाएंगे पूरी रात्रि काल तक। तो आप या तो सोमवार की रात्रि में तिथि अनुसार यह पाठ कर सकते हो या तो मंगलवार की रात्रि में। और अगर आपको सिद्धि प्राप्त करनी है इसी स्तोत्र को अपने हाथों से लिखिए, सफ़ेद कागज़ के ऊपर लाल पेन से या लाल स्याही से, और उसको आप फ्रेम में मढ़वा कर भी अपने घर में रख सकते हो या फिर किसी मंदिर में आप दान कर सकते हो। इससे अवश्य ही सिद्धियाँ प्राप्त होगी। इसी स्तोत्र के पठन से, श्रवण से, बोलकर किसी और को सुनाने से भी सिद्धियाँ प्राप्त होगी। इसी स्तोत्र को पढ़ते हुए भी आप माता रानी की मूर्ति या श्री यंत्र के ऊपर भी आप अभिषेक आदि कर सकते हो। और यह करना कैसे है, विशेष रूप से तो कोई विधान नहीं है, फिर भी माँ दुर्गा के सामने घर में मूर्ति है या श्री यंत्र के सामने अगर घर में है, अगर नहीं है तो देवी के मंदिर में भी आप यह कर सकते हो या शिवालय में भी आप पाठ आदि कर सकते हो स्तोत्र का। गौ माता के घी का एक दिया प्रज्वलित करें, धूपबत्ती सुगंधित प्रज्वलित करें और फिर इसका पाठ करें। विशेष रूप से कोई इसका विधि विधान नहीं है। अगर आप चाहे तो इसके एक रात में 108 पाठ भी कर सकते हैं। असाध्य कार्य भी आपके द्वारा साध्य हो जाएंगे इसी स्तोत्र के पाठ के माध्यम से। और इस बार यह भौमावस्या 27 तारीख मंगलवार को रहेगी। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए विषय वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक मेरे साथ। ओम गणेश, हर हर महादेव, भारत माता की जय। अपना अपने परिवार का अवश्य ही ध्यान रखिएगा। ओम गणेश।